नमस्कार, मैं तान्या चौधरी स्वागत करती हूँ आपका मातृभूमि न्यूज़ में। अभी हम मौजूद हैं राजभवन के समक्ष में। जैसा कि हम जानते हैं कि राजभवन के पास का जो एरिया है वो हमेशा से ही प्रोटेस्ट के लिए, आंदोलन के लिए और अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए ही यूज़ किया जाता है। ऐसे में अभी हमारे साथ मौजूद है गुलाम हुसैन जी, जो कि हमेशा से छात्रों के साथ कुछ भी होता है या फिर रिजल्ट को लेकर के कुछ भी होता है उसमें हमेशा आगे आते आए हैं। आइए आज हम इनसे बात करेंगे पंचायत सचिव के बारे में और साथ ही जेपीएससी के बारे में। तो गुलाम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। गुलाम जी, हम लोगों ने आपको हमेशा देखा है कि छात्रों के साथ कुछ भी अन्याय होता है, चाहे वो रिजल्ट को लेकर के हो या फिर परीक्षा को लेकर के हो, आप हमेशा आगे आए हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं छात्रों के साथ जब भी, मतलब कि देखिए, उसमें मैं एक लीडर के रूप में कभी नहीं आया हूँ, क्योंकि उसमें मैं खुद एक स्टूडेंट रहता हूँ, मैं खुद अभ्यर्थी रहता हूँ और मैं खुद एक भुक्तभोगी रहता हूँ। मैं बेसिकली अपनी मांग को लेकर के सामने आता हूँ, तो बाकियों को लगता है कि नहीं, वो जब बंदा मांग उठा रहा है तो उसमें हमारी भी मांग है और वो हमारे समर्थन के लिए आते हैं और वैसे ही हमारे साथ एक टीम बनता है, मजबूती के साथ फिर लड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हम लोगों ने जो धरना किया, बहुत बार लड़ाई किया, सरकार के विरोध भी जाना पड़ा, तो हम लोग गए भी हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से धांधलियाँ हो रही थी, चाहे छठी जेपीएससी की बात करें, सातवीं जेपीएससी की बात करें, तो हर जगह हम लोगों ने विरोध किया। अब बात करेंगे पंचायत सचिव का, जिसका मुद्दा हम लोग 2020 से ही ढो रहे हैं। लगातार 19 में हम लोग का इंटरव्यू मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद से लेकर के अब तक केवल हम लोग सड़कों पे भटक रहे हैं। तो ये मुद्दा हमारा खुद का है, हमारे घर से दो पंचायत सचिव अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, तो मैं हूँ, मेरी बहन है, तो फिर जाहिर सी बात है कि ये नौकरी मिलने से हमारा पूरा परिवार फलेगा फूलेगा, और इसीलिए धरने बैठे हुए हैं। और आज हमारे धरने का 69वां डेज है, मतलब 69वां दिन है, और फिर भी सरकार की ओर से कोई पहल नहीं लिया गया है। हालांकि हम लोगों ने तमाम मंत्रियों से मिले, तमाम विधायकों से मिले, और हम लोगों ने 1 महीने का एक बहुत बड़ा सत्र को भी बिता दिया यहीं पे बैठ करके, कि ताकि इस आस और उम्मीद में कि सरकार हमारे हित में कुछ सोचेगी। लेकिन सरकार हमारे हित में ना सोच करके, बल्कि उन्होंने वहाँ पे कुछ ऐसी बातें भी कही जिससे झारखंड के वो युवा वर्ग बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित नजर आए। जिस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार शुरुआत में हर सभा में ये कहती थी कि हम झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख नौकरी लाएंगे, लेकिन उन्होंने सदन में ये कह दिया कि ऑन रिकॉर्ड जो बयान उन्होंने दिया था उसको भी मुकरते हुए ये कहा कि हमने कभी नौकरी का बात नहीं किया, हमने केवल रोजगार का बात किया है, और स्वयं रोजगार वगैरह के बारे में बात करने लगे उन्होंने। तो मैं भी ये कहना चाहूँगा कि आज आप लोगों ने घोषित किया था कि वर्ष 2021 नियुक्ति वर्ष होगा, फिर आप लोगों ने कन्वर्ट कर दिया कि वर्ष 2021 और 22 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो नियुक्ति वर्ष होगा, और कल यानी 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर का जो है ना एंडिंग है, समापन है। देखते हैं नियुक्ति वर्ष में कितनी नियुक्ति मिली है, और इसी आस में हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे कि सरकार हमारे हित में कुछ सोचेगी और हमें नियुक्त करेगी। अगर नियुक्ति नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है कि 31 के बाद हो सकता है हम लोग यहाँ पे सरकार ने जो कहा है कि स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए आप बैठिए, तो हम लोग यहीं पे भी अंडे बेचना शुरू कर देंगे। जब अंडे बेचेंगे तो जाहिर सी बात है कि देखना, क्योंकि हम लोगों ने कहा भी था कि मार्केटिंग हम लोग करते हैं, अंडे भी बेचेंगे तो हमारा अंडा कौन खरीदेगा। हम यहाँ बेचेंगे, देखते हैं हमारा अंडा कौन खरीदेगा, और सरकार इसकी जवाबदेही देगी कि हम जब पढ़ते भी हैं तो पढ़ना शायद सरकार को अच्छा नहीं लगता है, हमारे हाथों में जो शास्त्र रहते हैं वो शायद उनको अच्छा नहीं लगता है, और बार बार हमें उकसाते हैं, हमें तड़पाते हैं ताकि हम शस्त्र उठा लें। तो अब आगे तय करेगा कि हमारा सफ़र कहाँ तक जाता है और हम किस हद तक मजबूर होते हैं अपने आप को इस महात्मा गांधी से भगत सिंह की ओर रुख करने के लिए। गुलाम जी, हम लोगों ने देखा था कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी की जो परीक्षा हुई थी उसके रिजल्ट में आपने पास कर दिया था, लेकिन फिर भी आप धरने पर बैठे थे उसको लेकर के, और उसके बाद फिर वो भी रिजल्ट रद्द हुआ। अब जा कर के पंचायत सचिव का मामला आया है जिसको लेकर के आप फिर से यहाँ पर बैठे हैं, और देखा जाए तो विधानसभा भी घेराव किया जिसमें प्रशासन ने रोका, झगड़ा भी बहुत ज़्यादा हुआ था उस समय। तो क्या लग रहा है, सरकार आप लोगों की बातों को सुन नहीं रही है या फिर बहरी हो गई है सरकार ना तो बहरी हुई है, ना बातों को सुन नहीं पा रही, सब कुछ पहुंच रहे हैं जानबूझ के, ये सोची समझी रणनीतिक तहत सरकार को गुमराह किया जा रहा है। जहाँ तक मुझे पता है कि माननीय मुख्यमंत्री को इस बात से अभी तक वो बेखबर हैं। जिस तरह से कहा जाता था कि हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते थे साहे बेखबर, तो वैसे हमारे मुख्यमंत्री भी साहे बेखबर हैं, उनको खबर ही नहीं कि हमारे राज्य में हो क्या रहा है। धरना यहाँ पर इतना दिन से चल रहा है, आज 69 दिन से धरने में बैठे हुए हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की इस बारे में खबर नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको गुमराह किया जाता है। बार बार वो एक ही बात बोलते हैं कि हम झारखंड के युवाओं के हित में हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं, झारखंड के युवाओं का केवल सिर्फ वो वोट बैंक करते हैं। मैं खुद जेएमएम का मैं खुद बहुत बड़ा ये एक कार्यकर्ता रह चुका हूँ, और मैंने भी बहुत सारे प्रयास किए थे जेएमएम को जितवाने के लिए। और जिस तरह से जेएमएम ने MMM का एजेंडा बनाया था कि हम झारखंड में नई सरकार गवर्नमेंट बनाएंगे और अलायंस की गवर्नमेंट बनाएंगे, अलायंस की गवर्नमेंट बना भी बेशक, लेकिन वो काम करने में असफल हो रही है। इसलिए असफल हो रही है क्योंकि जब हम जाते हैं कांग्रेस के पास
कांग्रेस ये कह के अपना हाथ उठा देती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, हम केवल सहयोगी दल हैं, जो भी है हेमंत सोरेन करेगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हेमंत सोरेन की सरकार जो चाहेगी वही कर सकते हैं। तो मैं गुस्सा तो इस बात से होता हूँ, दुखी भी होता हूँ कि जब आप सहयोगी दल हो, जब सहयोगी दल हैं आप, तो आप अपने हाथों के पीछे खींच लीजिए ना। जब सहयोगी दल ही नहीं रहेगा तो फिर झारखंड में सरकार कैसे रहेगी? हम सरकार से बार बार ये पूछते हैं, जब जेएमएम के पास जाते हैं तो जेएमएम हमें डराते हैं, धमकाते हैं कि आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, आप बीजेपी पर आयोजित हैं, आप बीजेपी के द्वारा यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे हमें चीज़ों को झेलना पड़ता है। उसके बाद भी हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आज तो हम लोग लड़ ही रहे हैं। आज हमारा धरना का 69 दिन हो चुका है, 70 जाएगा, 72 जाएगा। 3 दिन के बाद यानी कि आने वाले 3 तारीख को फिर से यहाँ पे माह रमज़ान यानी पाक का महीना शुरू होने वाला है और उस पाक महीने में फिर हम लोग यहाँ पर रोजे रखेंगे, रमज़ान में रहेंगे। जो सरकार अल्पसंख्यक के हित की बात करती है, आज वही अल्पसंख्यक युवा यहाँ पे धरने में बैठा रहेगा और पूरा रमज़ान नहीं पार हो जाएगा, लेकिन सरकार इस पर सुर लेने के लिए नहीं आएगी। तो देखने वाली बात होती है और बहुत ही दिलचस्प बात यहाँ पे होती है हम लोग के बीच में कि सरकार हमारे लिए क्या चाहती है। सरकार हमें यहाँ पे सम्मानित करके वापस घर भेजती है कि आप लोग को नियुक्ति दे रहे हैं, या फिर हमें सरकार मजबूर करेगी कि हम जैसे युवा बागी बनेंगे, बगावत करेंगे। क्योंकि और मैं खुशी तैयार हूँ इस चीज़ के लिए कि अगर मुझे बागी भी बनना पड़े तो हम बगावत करेंगे, क्योंकि अपना हक मांगना, अगर बागी बनना है तो हम बागी हैं। और हम झारखंड के वो युवा हैं, युवा वो शक्ति होता है जो दुश्मन देश के पार जाकर के दुश्मन को भून के आते हैं, क्योंकि वो गलत करते हैं। और अगर हमारे राज्य के अंदर ही कोई गलत करेगा तो युवा इसे बिल्कुल बख्शेंगे नहीं, माफ़ नहीं करेंगे। आने वाले समय में एक बड़ा सा नया परिवर्तन जरूर दिखेगा। इसलिए बार बार मैं सरकार से अपील कर रहा हूँ कि झारखंड के पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की मांग बहुत जेन्युइन है, आप इस मांग को पूरा कर लीजिए। झारखंड का युवा वर्ग हमेशा के लिए आपका ऋणी रहेगा। अभी हम लोगों ने गुलाम हुसैन जी से बात की, जिनका कहना है कि सरकार से बस ये इतनी मांग रखते हैं कि सरकार इनकी मांगों को पूरी करे, पंचायत सचिव की जो है नियुक्ति है उसे पूरी करे। ऐसी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे मातृ